हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम मेन मार्केट फॉर्म चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अपना जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था मार्केट का, दैट वाज परफेक्ट कंपटीशन, वो हमने बहुत पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। फिर हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है मोनोपोली को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, उसका जो है सबसे पहले उसका एक अच्छा सा डेफिनेशन, मीनिंग, फिर जो इसके फीचर्स हमने अच्छे से देख लिया और जो है एक दो टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर किया था। आज हम उसी पार्ट से जो है कंटिन्यू करने वाला है। तो अगर जो है आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन पे जो है उसका लिंक दिया रहेगा एंड ऑल्सो यू कैन वॉच द वीडियोस दैट केम बिफोर द प्रीवियस मंथ इटसेल्फ। उसका लिंक भी जो है आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। सभी वीडियोस का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वहाँ पे, जहाँ पे जो है सभी वीडियोस को अरेंज कर दिया गया है हिंदी सीरियल वाइज ऑर्डर, एक के बाद एक जो पार्ट हिसाब से अरेंज कर दिया गया है। आप जो है कोई भी वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से और देरी नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियोस में जो है हमने मोनोपोली का जो है मीनिंग समझ लिया था, डेफिनेशन हमने देख लिया था वहाँ पे। फिर जो हमने उसके फीचर्स डिस्कस किए, देखिए कौन सा फीचर्स अपने पास अवेलेबल है, और फिर जो उनके फीचर्स के इंप्लीकेशन भी जो है हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक मार्केट सिचुएशन में जो है मोनोपोली क्यों इमर्ज होता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ अ मोनोपोली। 4 रीजन है, इजी रीजन है, एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। तो अभी जो है हमें जो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इतना देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बिफोर 1991 वहाँ पे क्या होता, हमारा जो यहाँ पे इकोनॉमी था वो काफ़ी जो है क्लोज था और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था बाय आवर गवर्नमेंट इटसेल्फ। उस समय जो है लाइसेंसिंग के रूल्स जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। यानी कि अगर जो है आप कोई नया फर्म जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हम इन सिंपलर टर्म्स अपने चैप्टर के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को सोचें, अगर जो आप न्यू मार्केट में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फर्म, आपको जो है गवर्नमेंट से यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था फॉर दी पर्पज ऑफ ऑपरेशन। लेकिन अगर जो है गवर्नमेंट यहाँ पे सोचता है कि वो जो है एक मोनोपोली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है और ही वांट्स टू or the government wants to just keep one firm in the market for supply purposes itself, तो अपना गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग वहाँ पे इंपोज कर सकता है। वो जो है सभी फर्म्स को जो है लाइसेंस नहीं दे सकता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी मार्केट। इसी वजह से गवर्नमेंट लाइसेंसिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ मोनोपोली। अगर गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग इंपोज कर देता है, तब जो है एक पर्टिकुलर मार्केट में मोनोपोली इमर्ज हो सकता है। सेकेंड क्या आता है, पेटेंट राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज है जो कि अपने R&D के थ्रू यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारे ऐसे जो है नए नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर रहे हैं। तो ये तो उनका है जो राइट है ओवर द टेक्नोलॉजी सेल्फ। इसीलिए जो अपना गवर्नमेंट क्या करता है, उन्हें जो है क्या करता है, पेटेंट राइट देता है, यानी कि दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट टेक्नोलॉजी और दैट प्रोडक्ट, और कोई उसको जो है यूज़ नहीं कर सकता। उसी हिसाब से जो है उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में आप सोच लीजिए, या फिर कोई जो प्रोडक्ट उन्होंने इन्वेंट किया है उस प्रोडक्ट के ऊपर वो जो है यहाँ पे मोनोपोली सप्लायर बन सकता है। एंड ऑल्सो इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट पेटेंट का जो है एक लाइफ होता है, समझो ये जो है पूरे जो है लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होता, एक पर्टिकुलर लाइफ होता है, उस लाइफ को हम बोलते हैं पेटेंट लाइफ। पेटेंट लाइफ तक ही जो है यहाँ पे अगर आप मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहें तो दिस प्रोसेस सिर्फ जो है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है। बाद में इसको एक्सटेंड किया जाता है, उसका जो फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम जो है पेटेंट राइट्स के बारे में सोचे, यस फॉर द टाइम बिंग मोनोपोली यहाँ पे इमर्ज हो सकता है। तो अपना नेक्स्ट रीजन यहाँ पे बन जाता है कार्टेल। तो कार्टेल का रीजन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो कार्टेल को हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे लेट्स से अभी जो है नया यहाँ पे टूथपेस्ट इन्वेंट हुआ है और अपने मार्केट में जो है सिर्फ 2 ही कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे टूथपेस्ट इन्वेंट किया है, लेट्स से कोलगेट और पेप्सोडेंट। बाकी कंपनीज के पास जो है इसका जो प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है वो नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों कंपनीज ने जो है इन्वेंट किया है, दैट इज कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। ठीक है, तो अभी जो है एक ऑप्शन इन दोनों के पास ये रह जाता है कि ये दोनों जो है अपने आपस में जो है मार्केट में कंपीट करके जो है अपने मार्केट में दोनों आपस में जगह बनाने के लिए वही कंपटीशन करें। लेकिन दूसरे प्रोसीजर में वो क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन में वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि दोनों जो है आपस में कोलैबोरेशन करें, या फिर जो है दोनों आपस में एक समझौता कर ले कि दे विल ट्राई टू लिमिट दिस सप्लाई इन दी मार्केट। दोनों के पास ही जो यहाँ पे क्या है वो उसका फॉर्मूला है, दोनों के पास ही जो है सप्लाई का यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन जो है वो लोग क्या करेंगे, अपना जो सप्लाई है वहाँ पे मार्केट में लिमिट कर देंगे। क्यों लिमिट करेंगे, दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, तो दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पे मार्केट में एक मोनोपोली सिचुएशन इमर्ज कर सकते हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ पे अपने सप्लाई को लिमिट कर देंगे और दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे आपस में कंपीट नहीं कर रहे, दे आर एडिंग अप एज अ टोटल फर्म, कि दोनों एक साथ कोलैबोरेशन करके दोनों एक फर्म के हिसाब से जो है मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे। दे आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर, बट दे हैव कोलैबोरेटेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बी अ सिंगल
सप्लायर इन दी मार्केट। उस हिसाब से वो लोग लिमिट कर सकते हैं अपना सप्लाई को और जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दे कैन रेज सिचुएशन ऑफ अ कार्टेल। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज दी कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक जो है बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ये है कि डी बीयर्स नाम का एक कंपनी है साउथ अफ्रीका में। वो लोग अराउंड वर्ल्ड का 80% का जो है डायमंड का जो है कंट्रोल उनके पास है, ऑल्दो नॉट 100%, लेकिन जो है ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसके ऊपर जो उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करके रखा है, दैट इज ऑन दी रॉ मटेरियल्स। इसी हिसाब से जो है क्योंकि 80% रॉ मटेरियल्स उनके हाथों में, उनके कंट्रोल में है, इसीलिए जो है वो उस हिसाब से जो है एक डायमंड के मार्केट में एक मोनोपोली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज इन देयर कंट्रोल, दैट इज the control on the raw materials, which stands as another reason for the emergence of monopoly। हो जाता है 4 ही यहाँ पे आपको रीजंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा जो है यहाँ पे टफ रीजंस नहीं है, डिफिकल्ट रीजंस नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने से समझ में आ जाता है। हो जाता है ये पार्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज दी डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। तो ये वाला जो टॉपिक है ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नहीं बहुत सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है आपको एक इंटरेस्टिंग सा जो है एक फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो अभी जो है आप सबसे पहले डिमांड कर्व अंदर परफेक्ट कंपटीशन को याद कीजिए। वो जो है एक परफेक्टली इलास्टिक लिनियर डिमांड कर्व था विच वाज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल में यहाँ पे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वाज एबल टू डिमांडेड, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस में जो है आप यहाँ पे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अपना जो डिमांड कर्व है ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को आपको मिलेगा। ऐसा क्यों भाई? तो इस चीज़ को समझ लेते हो। तो देखिए परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में अपना जो प्राइस था वो क्या था? फिक्स था। क्यों फिक्स था? मार्केट फोर्सेस और डिमांड और सप्लाई दोनों प्ले में आते थे और एक प्राइस जो है वहाँ पे सेट किया करते थे अपना मार्केट, जिसके बेसिस पे अपने सभी सेलर्स को क्या करना पड़ता था? अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता था। लेकिन मोनोपोली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही सेलर है, वो जो है अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस को क्या करता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। इट इज ऑन हिज पार्ट कि वो जो है यहाँ पे प्राइस कितना रखता है, वो जो है इस चीज को फ्लक्चुएट कर सकता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई टू फिक्स अ स्पेसिफिक प्राइस। प्राइस यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग या फिर जो है वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है बात ये आता है कि अपना जो सेलर्स है एक मोनोपोली में, वो तो ठीक है मार्केट के जो अपना सप्लाई का जो पार्ट है उसको वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ही इज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द डिमांड पार्ट ऑफ द मार्केट। यही जो है यहाँ पे ट्रिक है। अपना सप्लायर वो सिंगल सेलर है मार्केट में, इसीलिए जो है वो पूरे चौड़ में जो है यहाँ पे सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है फॉर द कमोडिटी इन द मार्केट वो उसके हाथों में नहीं है, वो है अपने बायर्स के हाथों में। इसीलिए मार्केट में जो डिमांड होगा वो जो है अपने बायर्स के ऊपर फुल्ली यहाँ पे निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर ठीक है वो अपना सप्लाई का जो है वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डिमांड तो फुल्ली अपने बायर्स के हाथों में। वो सोचेंगे कि मैं यहाँ पे डिमांड करूंगा कि नहीं, उसको जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपना सेलर। इसीलिए जो डिमांड कर्व आपको मोनोपोली के अंदर देखने को मिलेगा, इट इज द डिमांड कर्व ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि इंडिविजुअल का जो डिमांड कर्व है वही यहाँ पे मार्केट का डिमांड कर्व बन जाता है। बहुत ही जो है ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज है। ठीक है, सेलर यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ही इज बीन अनेबल टू कंट्रोल द डिमांड एंड दस द डिमांड कर्व इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व दैट यू विल गेट हियर। इसीलिए जो है यहाँ पे जो भी फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा वो आपको इंडिविजुअल डिमांड का ही देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए एक हायर प्राइस लेवल्स में क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे लो है। यस, देखिए प्राइस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, हायर प्राइस लेवल डिमांड यहाँ पे कम है। ठीक है, अपने सिंगल सेलर ने यहाँ पे बहुत हाई प्राइस लगा है, ठीक है, अपने बायर्स यहाँ पे बोलेंगे ठीक है हम डिमांड नहीं करेंगे, तो इसीलिए जो है यहाँ पे लोअर क्वांटिटी आपको डिमांड देखने को मिलेगा। लेट्स से Q1। अभी ठीक है भाई, वो तो अकेला सेलर है, फिर भी उसका प्रोडक्ट का तो डिमांड होना चाहिए। वो अपने प्राइस को यहाँ पे हाई करके बैठा है, इसलिए जो है उसका डिमांड नहीं हो रहा है। तो अभी उसका फोर्स क्या होगा? हाउ विल ही बी फोर्स्ड? ही विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग हिज प्राइस डाउन। उसको जो है अपना प्राइस यहाँ पे नीचे लाना ही होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी डिमांड। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे प्राइस को फिर से नीचे लाने के लिए फोर्स्ड हो जाएगा। इसी कारण जब प्राइस नीचे आएगा, अपना कंज्यूमर्स का बिहेवियर कैसा है, वो जो है यहाँ पे अपने डिमांड को बढ़ाएंगे। वही अपना लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे नीचे आ गया अपना प्राइस, वेल डन, यहाँ पे अपना क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया। तो ये जो है बहुत ही जो है क्या है इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना है कि यहाँ पे ऑल्दो सप्लायर का यहाँ पे फुल चौड़ है मार्केट में, वो जो पूरा सप्लाई को कंट्रोल करे, लेकिन डिमांड कर वापस से अपने बायर्स के हाथों में ही है। वो जो है अपने हिसाब से यहाँ पे अपने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे अपने मार्केट डिमांड कर्व को, और वही अपना सप्लायर विल बी फोर्स्ड टू फ्लक्चुएट हिज प्राइस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स।
तो यही रहा डिमांड कर्व अंदर मोनोपोली और दीज आर दी 4 रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली। इजी है, ज़्यादा जो है मोनोपोली का पार्ट जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ मोनोपोली का पार्ट। एंड ऑल्सो आई हैव टॉट यू द परफेक्ट कंपटीशन, वो थोड़ा सा ट्रिकी था समझने के लिए, नया सा कॉन्सेप्ट था। ये जो है आपने ऑलरेडी एक बार देख के रखा है, इसीलिए जो है ये चीज़ आपके लिए आई थिंक बहुत ही ईजी बन चुका होगा। तो चलिए फिर जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद जो है एक बार चीज़ों को सबसे पहले लिख लीजिए, सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ये जो है आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, बेझिझक नीचे कमेंट करते ना, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।